आज मैं दीपिका पादुकोण के ट्विटर हैंडल पर गया और मैंने देखा कि इतना सब कुछ हो रहा है। हमारे देश के अखबारों में, हमारे देश के न्यूज चैनल्स पर लगातार कवरेज हो रही है कि इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को काफी सम्मान मिला है। भारत सिनेमा की दुनिया में अपने आप को एक सुपर पावर बनाना चाहता है और पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बनना चाहता है। और अगर वो प्रोडक्शन हब बना तो किसे फायदा होगा? हर भारतीय को तो फायदा होगा ही, भारत की छवि को फायदा होगा, लेकिन इन कलाकारों को भी फायदा होगा। तो ये देखने के लिए आज मैं दीपिका पादुकोण के ट्विटर हैंडल पर गया और मैंने देखा कि देखते उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को जो महत्व मिला है उसे लेकर कुछ ट्वीट किया है या नहीं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने भारत के बारे में कुछ ट्वीट नहीं किया था। उन्होंने कान फेस्टिवल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट 25 फरवरी 2021 को किया था, जिसमें वो फ्रांस की एक बहुत मशहूर लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन के बैग्स का प्रचार कर रही थी। इसके अलावा उनके पुराने ट्वीट्स में भी उन्होंने या तो किसी बड़ी कंपनी का प्रचार किया है, किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया है, या फिर अपना प्रचार किया है। यानी भारत के प्रचार के लिए वो कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रही। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जिन सेलिब्रिटीज और कलाकारों को हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो असल में हमारे देश के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हैं। और जब वो सोशल मीडिया पोस्ट करते भी हैं तो वो सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ उसके लिए करते हैं जहां से उन्हें पैसा मिलता है, जहां उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हैं, जिन प्रोडक्ट्स के वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, या फिर वो अपना प्रचार करते हैं, अपनी फिल्म का प्रचार करते हैं। लेकिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट से आप जानते हैं ऐसे लोगों को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। अगर दीपिका पादुकोण जैसी कलाकार भारत के बारे में एक बात भी लिखती है अच्छी, तो वो करोड़ों लोगों तक जाता है। लेकिन ये लोग कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे पोस्ट पैसा लेकर करते हैं। जब वो इस तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में भारत का नेतृत्व करने के लिए जाते हैं तो हमारे देश की बात तक नहीं करते। ये लोग अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए ज्यादा ट्वीट करते हैं। अब आप सोचिए, इनके साथ हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी गए हैं। आप अगर अनुराग ठाकुर के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर उनके जितने भी अकाउंट्स हैं जाएंगे, तो आपको यह दिखाई देगा कि पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने दसियों ट्वीट्स सिर्फ कान फेस्टिवल के बारे में किए हैं और यह बताया है कि कैसे भारत अब एक सुपर पावर बन सकता है फिल्म प्रोडक्शन में, सिनेमा में। उन्होंने पूरी कोशिश की है, जान लगा दी है कि भारत की छवि जो है पूरी दुनिया के सामने एक सुपर पावर की तरह निकल कर आए। उनके साथ एक और एक्टर भी गए हैं, आर माधवन। उन्होंने भी काफी ट्वीट किए हैं और उन्होंने भी भारत का प्रचार करने की कोशिश की है। लेकिन दीपिका पादुकोण ने एक भी ट्वीट नहीं किया, जबकि वो आज वहां इसी देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और आज जो वहां पर बैठी हैं वो आपके और हमारे जैसे लोगों की वजह से बैठी हैं, हमारे देश के करोड़ों फैंस की वजह से बैठी हैं, जो उनकी फिल्मों को देखते हैं और जो उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाते हैं। उस देश की वजह से आज वहां पर हैं, लेकिन उस देश के लिए उनके पास कोई समय नहीं। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक अपनी मातृभाषा के प्रति यही हीन भावना हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों में भी दिखाई देती थी। पहले हमारे जो क्रिकेटर्स विदेशों में खेलने के लिए जाते थे और वहां अपनी मातृभाषा में बात करने में बड़े हिचकते थे, और जब उन्हें पोडियम पर बुलाया जाता था कोई पुरस्कार देने के लिए तो उन्हें हिंदी में बात करने में शर्म आती थी। तो हिंदी में बात नहीं करते थे, लेकिन टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे। किसी ने भी ये हिम्मत नहीं दिखाई जो ये कहे कि मैं अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बात करूंगा। उन्हें टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करना मंजूर था, लेकिन हिंदी में नहीं। तो आज जो ज्यादातर खिलाड़ी हैं वो हिंदी या अपनी दूसरी मातृभाषा से ज्यादा अंग्रेजी में बात करना पसंद करते हैं, और इसी बात को हमें आज बदलना है। हालांकि अपनी मातृभाषा के प्रति सोच को बदलने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा को हिंदी में संबोधित किया था। यानी इस पल के लिए हिंदी भाषा को आजादी के बाद 30 साल का इंतजार करना पड़ा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे। इसके अलावा भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा संयुक्त राष्ट्र में या फिर किसी भी बड़े मंच से हिंदी में भाषण देते हैं। आज हम आपको इन भाषणों के कुछ महत्वपूर्ण अंश सुनाना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर दुनिया के बड़े से बड़े मंच पर जाकर हिंदी में भाषण देते हैं तो उन्हें बड़ा नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बावजूद वो दुनिया के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, बावजूद इसके कि वो हमेशा हिंदी में बात। तो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर जब हमारे देश का कोई नेता अपनी मातृभाषा में बात करता है,
अपने देश की तारीफ करता है, अपने देश के लोगों की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे अपने देश से प्यार है, तो दुनिया ताली बजाती है, दुनिया हमारा सम्मान करती है और दुनिया इसे अच्छे नजरिए से देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है, बल्कि उनके अंदर हीन भावना है। वो बड़े से बड़े मंच पर जाएंगे तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए कई बार अपने ही देश की और अपने ही लोगों की आलोचना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो बड़े नेता कहलाएंगे या वो बहुत सेकुलर कहलाएंगे या बहुत समझदार लोग उन्हें समझेंगे या बहुत पढ़ा लिखा लोग उनको मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं, हमारे देश के 2 नेता हमने आपको दिखाए जो हमेशा हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हमारे ही देश में जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बार बार देता हूं वो होता है फिल्मी एक्टर्स का, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं लेकिन बात अंग्रेजी में करते हैं। इसलिए अगर आपको फॉलो ही करना है तो आज निखत जरीन को करिए, जिसने आज पूरे भारत को गर्व करने का मौका दिया है, दीपिका पादुकोण को नहीं।